सभी भक्तों से निवेदन है कृपा करके इस श्री श्री राधा गोविंद देव जी के सुंदर से प्रांगण में आके विराजमान होना शुरू हो जाएंगे। तो आज है बोट फेस्टिवल, श्री श्री राधा गोविंद देव जी बोट फेस्टिवल, और इस बोट फेस्टिवल की एक बहुत ही सुंदर कथा है। हम सभी ने बड़ी ही सुंदरता से देखा कैसे श्री श्री राधा गोविंद देव जी को बड़े अच्छे से हंसी खुशी हमने उछालते हुए खिलखिलाते हुए भगवान को मंडप तक लाया। फिर उनकी आरती करते हुए उनको हमने बोट में नौका विहार के लिए बिठाया, और अभी भी भगवान वहाँ पर नौका विहार में आनंद ले रहे हैं। ये जो नौका विहार की लीला है ये कोई भौतिक जगत की नहीं है। हमें एक चीज़ तो याद रखना चाहिए, यदि हमारे अंदर कोई गुण आते हैं तो वो आते स्वयं भगवान से हैं। यदि हमें क्रोध आता है तो भगवान में भी क्रोध आता है। भगवान में पूर्ण रूप में वो है, तो इसीलिए अंश हमारे अंदर है। हम नटखट देखते हैं, बच्चे होते हैं जो अक्सर मस्ती करते हैं, अक्सर वे बहुत ही खिलखिलाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके लिए हम डांटते हैं उनको, परंतु हमें खुद को हंसी आती है, अरे बच्चा कितनी प्यारी हरकतें कर रहा है। ये इसीलिए हम कर पाते हैं क्योंकि ये गुण जो है भगवान के अंदर है, और भगवान का ही ये गुण हमारे अंदर भी आया है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर सा गुण जो हमें बड़ा पसंद आता है, जो पहले तो बहुत होता था, आजकल बड़ा कम हो गया है, वो है नौका विहार करना। क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इसीलिए हर चीज़ को हम अपने आप से जोड़ते हैं, और यही तो कारण है कि हम इस जगत में हैं। क्योंकि जब हम भगवान के धाम में थे, भगवान अपनी सभी चीज़ों का आनंद ले रहे थे, तो हमने भगवान से ही ईर्ष्या कर ली कि आप क्यों आनंद ले रहे हैं, हमें ये आनंद क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। तो भगवान कहते हैं भैया ये तो मेरा धाम है, यहाँ तो आप आनंद नहीं ले सकते, पर जाइए धरती पर चले जाइए, वहाँ आप बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने आप से दूर करके इस धरती पर हमें रख दिया है। तो भगवान को नौका विहार गोलोक वृंदावन में बड़ा पसंद आता है, और इसीलिए इस जगत में हमें भी कभी बोट में बिठा दिया जाता है तो बड़ा आनंद महसूस होता है। आइए हम सभी स्वागत करते हैं हमारे प्रिय गुरु महाराज का, जिनके कृपा से ये सुंदर सा भक्तों का माहौल यहाँ पर बैठा है, जिनके आशीर्वाद से हम श्रील प्रभुपाद की सेवा कर पा रहे हैं, भगवान के करीब जा पा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी। आइए लेट्स वेलकम हिज ग्रेस महामन प्रभु जी। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल। को इन गर्मियों के दिनों में अक्षय तृतीया से 21 दिन तक बहुत ही गर्मी रहती है, हम लोग सब इसका एहसास करते हैं। 21 दिन तक हर रोज़ ये उत्सव मूर्तियों को नरेंद्र सरोवर, वहाँ में बहुत प्रसिद्ध बहुत बड़े आकार का एक तालाब है नरेंद्र सरोवर, वहाँ में नाव में लेके जाते हैं ताकि श्री
राधा मदन मोहन जी को शीतलता मिले और चंदन से लेपा जाता है। और भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो भी ज्ञान की नाव में बैठेगा उसने जो भी पाप किए हों सब मुक्त हो जाएंगे। और रामायण में भी एक ऐसा आता है और एक लोकप्रिय कथा है जो अयोध्या में लोग मानते हैं ऐसा कि जब भी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे, गंगा जी पार करनी थी, तो उस समय गंगा जी के तट पर पहुँचे और श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई केवट की व्यवस्था करो ताकि नाव लेकर हम जाएं। तो लक्ष्मण जी केवट के पास गए और केवट से कहने लगे हमको गंगा जी के पार कराना है, हमको लेकर जाएं, तो आप लेकर जाए। और केवट जो था वो मान गया। और लक्ष्मण जी ने पूछा आप भाड़ा तो ले लीजिए, ये तो आपकी जीवनी है, जो भी आपको चाहिए। तो वो केवट कहने लगा कि मैं भाड़ा नहीं लूँगा, इस कारण क्यों जो एक ही वृत्ति के लोग होते हैं वो एक दूसरे से कुछ भाड़ा या पैसा नहीं लेते, मूल्य नहीं लेते। उसने कहा जैसे नाई होता है, जो दूसरे नाई के पास जाएगा वो नाई उससे भाड़ा नहीं लेगा, एक नाई दूसरे नाई से कोई भाड़ा नहीं लेगा, एक धोबी दूसरे धोबी से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि दोनों की एक ही वृत्ति है। वो कहने लगा कि वैसे ही मेरी और भगवान राम की एक ही वृत्ति है, तो मैं भाड़ा नहीं लूँगा। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आने लगे, ये कैसे कहते हो तुम कि एक ही वृत्ति है, कहाँ वो भगवान है और कहाँ एक आप केवट नाव चलाने वाला। तो वो केवट कहने लगा मैं दिन रात पैसेंजर्स लेकर जाता हूँ, यात्रियों को गंगा से इधर पार उस पार लेकर जाता हूँ, और भगवान राम अपने भक्तों को हमेशा इस संसार के सागर से पार लेकर जाते हैं अपने चरणों की नाव में, इसलिए उनकी वृत्ति भी मेरी जैसी है। और मैं अभी आप आए हैं, मैं कोई भी आपसे धाम नहीं लूँगा, जब भी मैं भगवान की शरण में आएगा तो वो भी मुझे संसार का जो सागर है पार करा दें, यही मैं चाहता हूँ। तो ये बोट फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भगवान का स्वागत होता है और चंदन लेपा जाता है। और यहाँ में जो नाव है वो एक कमल के आकार की नाव है, पुष्प के नाव की है, क्योंकि कमल जो होता है शुभता का प्रतीक होता है और श्री जी का निवास होता है। तो हमारे आचार्य गणों ने ऐसा भी समझाया है। आमतौर पर हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की आंखें जो हैं, कृष्ण जी के नेत्र एक कमल जैसे हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि ऐसा नहीं, बल्कि एक कमल जो है वो कृष्ण जी की आंखों जैसा है, इतना सुंदर है। तो कमल का आकार की ये नाव में आज नौका विहार हुआ और आप नज़दीक में देख रहे हैं ठाकुर जी श्री राधा गोविंद जी का एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है और सबको इस मंदिर के निर्माण में सहायता देना, सहयोग देना है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, जो भी व्यक्ति भगवान के मंदिर के निर्माण में सहयोग देगा, उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी यह भी कहा करते थे कि जैसे भक्तगण यहाँ में भगवान के मंदिर के निर्माण कर रहे हैं, वैसे भगवान गोलोक में उन भक्तों के लिए बहुत सुंदर भवन बना रहे हैं। तो आपका बुकिंग यहीं से शुरू कीजिए।
बहुत व्यवस्थाएं हैं यहाँ में, और हमारा मंदिर के निर्माण के लिए आप सहयोग दीजिए। हमारे टारगेट हैं, हमारे कमेटी के कई सदस्य यहाँ में बैठे हैं, उपस्थित हैं, और हमारा ये निवेदन होगा कि मिलजुल कर हम सब यह मंदिर का निर्माण करें और बहुत शीघ्र प्राप्त करना हो जाए। तो आगे और कार्यक्रम बढ़ाएंगे हम। महासुंदरी देवी, यू कैन अनाउंस दी नेक्स्ट प्रोग्राम्स। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम्स होने वाले हैं यहाँ में, के बारे में बताएंगे। तो श्री श्री राधा गोविंद जी के मंदिर के लिए हम सब मिलकर संकल्प करें कि शीघ्र अतिशीघ्र यह मंदिर बन जाए और अगले वर्ष तक काफ़ी आगे एडवांस हो जाए, है ना। जय।